बेटा आज हम बात करेंगे हार्ट की, ह्यूमन हार्ट की। इफ़ यू वांट टू डू दिस डायग्राम यू कैन, और इफ़ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम विच यू हैव ड्रो इन द नोटबुक देन यू कैन। आपको जो भी इजी लगे आप वो कर लीजिएगा डायग्राम। आई थिंक मुझे तो वही ज़्यादा इजी लगता है नोटबुक वाला। वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हार्ट क्या है आपके पास? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके पास थोरेसिक रीजन में एक ऑब्लिकली वो प्रेजेंट होता है, और लंग्स के बीच में एक पेरिकार्डियल जो कैविटी प्रेजेंट है वहाँ पे वो लाई करता है। और इसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, इनर पेरिकार्डियल आपके पास मेम्ब्रेन और आउटर और इनर, और उनके बीच में जो गैप होता है पेरिकार्डियल कैविटी उसे नाम दिया जाता है। उसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड नाम देंगे, जो हार्ट को पंपिंग के टाइम पे शॉक और इंजरी वगैरह से भी बचाता है, फ्रिक्शन भी नहीं होने देता दो लेयर के बीच में। हार्ट आपके पास 4 चैम्बर से मिलके बना है, 2 अपर ऑरिकल और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल। ऑरिकल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, और ऑरिकल को हम रिसीविंग चैम्बर भी कहते हैं क्योंकि वो ब्लड रिसीव कर रहा है पूरी बॉडी से भी और लंग से भी। और वेंट्रिकल्स को हम पंपिंग चैम्बर भी कहते हैं क्योंकि उसकी पंपिंग के बेसिस पे ही पूरे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो जो ब्लड है वो मूव कर पाता है। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो थिक होती हैं बेटा एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स, क्योंकि उन्हें पूरी बॉडी फर्दरेस्ट एंड ऑफ द बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करना होता है। पल्मोनरी 4 आपके पास 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू, देखिए लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड पे आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। 2 फ्रॉम ईच लंग, ठीक है, 2 एक लंग से आपके पास टोटल 4 होगी आपके पास पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। पहले भी बताया था पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर विद ए बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, इसे मिट्रल वॉल्व भी नाम देते हैं लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो, और ये ओपन होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपके पास हैज एओर्टिक वॉल्व्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेमीलूनर कस्पस फॉर लार्ज आर्टरीज, ये आपने वाई शेप्ड में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वहां पे उसकी बात हो रही है। डॉर्सल एओर्टा विच टेक्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, मतलब डॉर्सल एओर्टा वहां से ब्लड लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। राइट ऑरिकल के पास, मतलब राइट ऑरिकल के अंदर एक ओपनिंग है, हेज ओपनिंग, जिससे सुपीरियर वेना कोवा के लिए दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हेड रीजन से, सुपीरियर वेना कोवा क्या है, हेड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा नेक और अपर लिम्ब से। इंफीरियर वेना कोवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है पूरी, मतलब हेड और अपर लिम्ब और नेक वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे बॉडी पार्ट से, जैसे लोअर लिम्ब्स वगैरह से। ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, जैसे लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल थी, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है। एक कोरोनरी साइनस दैट ड्रेन्स वेन्स, एक कोरोनरी साइनस प्रेजेंट है जो विनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स, जितना हार्ट भी कंटिन्यूस काम कर रहा है तो वहां से वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर सेमी लूनर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं वेन्स के लिए। पल्मोनरी वेन विच टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी, थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज आएगा जो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग्स तक। लंग्स में वो फिर से प्योरीफाई होके आपके पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आता है। और एक हार्ट बीट के लिए जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हार्ट के अंदर उसे नाम दिया जाता है कार्डियक साइकिल। अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की, तो आपके पास सिंगल सर्कुलेशन, इसमें क्या है बेटा, ब्लड पासेस वंस थ्रू द हार्ट, एक ही बार ब्लड पास करेगा हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए। इट इज फाउंड इन, ये फिश के अंदर मिलता है। फिश के हार्ट को हम डीऑक्सीजनेटेड हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी उस हार्ट में जाता ही नहीं है, वो गिल्स के थ्रू क्या है ऑक्सीजन मतलब पानी में से कैरी करते रहते हैं। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसे विनस एंड ब्रैंकियल हार्ट भी नाम दिया जाता है। ब्रैंकियल वर्ड रिलेट्स विद द गिल्स। डबल सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड 2 टाइम्स हार्ट में से फ्लो कर रहा है एक कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए। इसके अंदर 2 सर्कुलेशन आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड अदर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है आपके पास,
राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ और ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल तक छोड़ा गया, राइट और वेंट्रिकल से, ठीक है, निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल, मतलब प्योरीफाई होके और आपके पास लेफ्ट पार्ट तक आया लंग्स के थ्रू प्योरीफाई होके। ये डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि लंग्स के अंदर से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट साइड पे पहुंचा, यहाँ से वो पूरी बॉडी मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू पहुंचा बॉडी ऑर्गन्स में और वहाँ से राइट एट्रियम के अंदर भेजा गया, राइट वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो हमने करेक्शन की थी यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सप्लाई कर दिया गया। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो आपके पास ब्लड प्रेशर क्या है, इज द प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड अप्लाई करता है ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट वो वेरी करता है, और कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जिसे हम सिस्टोलिक फेज भी बोलते हैं, सिस्टोल भी बोलते हैं, जहाँ लब साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होता है लगभग आपका 120 mm ऑफ Hg, और इसे सिस्टोलिक प्रेशर भी कहा जाता है। रिलैक्सेशन जिसे हम डायस्टोलिक फेज कहते हैं, जब डब साउंड, ये जो आपके पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जब आपके पास क्लोज हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, ये उस टाइम की साउंड है, और 80 mm ऑफ Hg भी होता है, ठीक है, इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर मतलब मैंने कहा हो गया 120/80 mm ऑफ Hg। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। पल्स क्या है आपके पास, एवरी टाइम द हार्ट बीट्स, जब हार्ट बीट कर रहा है तो ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाता है, और ये ब्लड क्या है आर्टरीज के ऊपर, आर्टरीज को एक लिटिल बट एक्सपेंड कर देता है, और ये एक्सपेंशन क्या है आर्टरीज का, ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट, मतलब ब्लड उसके अंदर फोर्स हो रहा है इस टाइम पे, और इट इज कॉल्ड पल्स, मतलब आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो फ्लो है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स, एक हार्ट बीट क्या है आपके पास 0.8 सेकेंड वाली एक पल्स जनरेट करती है। सो द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार हार्ट बीट हुई वो पल्स रेट हो जाती है, जो लगभग होती है 72 टाइम्स एक नॉर्मल पर मिनट, एक नॉर्मल अडल्ट के हम अंदर कंसीडर करते हैं। दस द पल्स रेट कह लो, हार्ट रेट कह लो, वो लगभग सेम रहता है नंबरिंग उनकी। आगे देखिए एबनॉर्मल कंडीशन ब्लड प्रेशर की, जैसे हाइपरटेंशन जब बढ़ जाए वो 120/80 mm ऑफ Hg से 150/90 कम ज़्यादा होते ही रहते रेशो, इसे साइलेंट किलर, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक ही है। हाइपोटेंशन क्या है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए लगभग 100/50 तक चला जाता है। हार्ट बीट की डिटेक्शन कैसे होती है, मसल फाइबर ऑफ हार्ट आर स्पेशलाइज्ड, वो स्पेशल टाइप की कार्डियक मसल से मिलके बनी हैं, जो आपके पास क्या है सर्टेन पार्ट जनरेट टिनी इलेक्ट्रिकल करंट्स, मतलब उनके अंदर जो सिग्नल पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बेसिस पे वो पास करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस को रिसीव करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्ड, वो जो आपके ECG जब नॉर्मल कराते हैं आपको एक ग्राफ पेपर लंबा सा मिलता है, वो क्या है इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ हार्ट, कि कितने उसके अंदर चेंजेस होते हैं, वो कंप्लीट हार्ट बीट की साइकिल को आपको बताता है।